हमारे पास कोर्ट का रिटन ऑर्डर है। नहीं नहीं, ये कागज असली है। इस मुकदमे में जीत हुई है। स्टोरी शुरू होती है। हम देखते हैं कि स्पेसशिप जो स्पेस में एक ट्रैफिक लाइट को तोड़ देती है, जिससे वहां के सिक्योरिटी रोबोट डिटेक्ट कर लेते हैं और उस स्पेसशिप के पीछे पड़ जाते हैं। इधर अंदर होते हैं ब्रिडल ब्रदर्स। इनके बारे में 2 शब्द कहूंगा। ये पैसों के लिए रिकवरी का काम करते हैं। अगर आपका कोई सामान दूसरे डायमेंशन में है तो आप इनसे वो सामान मंगवा सकते हैं। बदले में आपको बस पैसा देना होगा। अगर आपने वैसा नहीं किया तो ये आपको ब्लैक मार्केट में बेच के पैसा वसूल कर लेंगे। वॉइड और ऑक्टागोन। ऑक्टागोन कहता है मुझे बात करने देना वॉइड। जैसे ही वो सिक्योरिटी रोबोट्स आता है तभी वॉइड उसे उड़ा देता है। ऑक्टागोन कहता है जब मामला आसानी से सुलझ जाता है तो तुम खामखा क्यों अपनी टांग अड़ाते हो। वॉइड कहता है ओह मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे चीजों को ब्लास्ट करने में कितना मजा आता है। ऑक्टागोन कहता है जानता हूँ, पर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए ताकत बचा के रखो। इतना बोल के वो लोग आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है जूली के गार्डन में, जहाँ वो अपने पेट के साथ सेफ शिफ्टिंग खेल रही थी। तभी वहाँ एक धमाका होता है और ब्रिडल ब्रदर्स निकलते हैं। ऑक्टागोन कहता है वॉइड अगर हम इसे खत्म कर देंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जूली इधर बेन को कॉल लगा देती है। ऑक्टागोन कहता है चलो वो गैल्विन मेकामॉर्फ हमें दे दो, उसे ले जाने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल कोर्ट का ऑर्डर है। जूली कहती है मुझे ये पढ़ना नहीं आता। वॉइड कहता है हाँ हमें भी, पर हम तो उसे लेके जाएंगे जिससे हमें पैसे मिलेंगे। इधर सिप घबरा रहा होता है तो जूली उसे कोई भी वेपन बनने से मना करती है, जिससे कि उन्हें सिप की पावर्स का पता न चले। जूली कहती है पर ये मेरा पेट है, इससे दूर रहो। तभी वहाँ बेन जेट्रे बने आता है और कहता है सुना नहीं तुमने, उससे दूर रहो। बेन उस पर लेजर फायर करता है। जूली कहती है बेन ये मेरी मॉम का गार्डन है। बेन कहता है ओह सॉरी, इनके लिए मैं बनूंगा ह्यूमंगा सोर्ड। इतना बोल के वो बन जाता है एको एको। ब्रिडल ब्रदर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बेन अपने क्लोन्स बनाता है और सोनिक साउंड से उन्हें वहां से भगा देता है। सीन शिफ्ट होता है केविन के गैराज में, जहां बेन को लग रहा होता है कि वो एक ठग होंगे। केविन उस कागज को देख के कहता है कि नहीं, ये कागज असली कोर्ट का परमिट है। जूली कहती है मैं इसे नहीं जाने दूंगी। बेन कहता है हाँ कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। केविन कहता है हमें ये मामला कोर्ट में जाके ही सुलझा लेना चाहिए, जो कोडोकोडा नाम के प्लेनेट पर है। बेन कहता है तो क्या हुआ, सिर्फ हमें वहाँ ले जाएगा। जूली कहती है नहीं ले जाएगा, तुम इसे वहाँ ले जाना चाहते हो जहाँ इसकी तलाश है। बेन कहता है तो तुम ही बताओ हम स्पेस में जाएंगे कैसे। केविन कहता है रिलैक्स दोस्त, मेरे पास कुछ है। इतना बोल के केविन बेन को लू की स्पेसशिप दिखाता है, जिससे वो इस एपिसोड में चांद से वापस आए थे। बेन कहता है तुमने बोला था तुम इसे लौटा दोगे। केविन कहता है हाँ लौटा दूंगा, कभी ना कभी। बेन और केविन निकल जाते हैं स्पेस में। केविन बेन के हाथ में एक रिमोट देता है कि सामने जो भी एस्ट्रॉइड्स आए उड़ा दो बेन। इधर जूली ग्वेन को थैंक्स बोलती है कि वो शिप की रखवाली के लिए रुक गई। ग्वेन कहती है शिप खुद की रखवाली कर सकता है जूली। जूली कहती है हाँ पर मैंने ही इसे मना कर दिया था, जिससे वो शिप की पावर्स के बारे में ना जान पाए। ग्वेन कहती है समझदार हो। जूली पूछती है तुम्हें लगता है बेन को शिप की परवाह है। ग्वेन कहती है बिल्कुल, वो एक ताकतवर हथियार है। जूली कहती है लेकिन अगर ये एक हथियार नहीं होता, केवल मेरा पेट होता तो भी बेन इसकी फिक्र करता। इधर बेन कहता है पता नहीं जूली को इतना लगाव क्यों है उस डॉगी से। केविन पूछता है तुम लोग को वो तुम्हारी फर्स्ट डेट पे मिला था ना। बेन कहता है हाँ, पर इससे उसका क्या ताल्लुक है। केविन कहता है कि बिल्कुल है, तुम लड़कियों की सोच नहीं जानते। इधर ग्वेन भी केविन को लेकर कहती है उसे तो बस अपने गाड़ियों से मतलब है, मीन्स उसके सवारी से और एलियन टेक से, बाकी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात में इधर लड़कियां लड़कों को समझना मुश्किल बता रही थी और उधर लड़के लड़कियों को। तभी ग्वेन और जूली के पीछे से ब्रिडल ब्रदर्स निकलते हैं। ग्वेन उन्हें अपनी पावर से गिरा देती है। वॉइड ग्वेन पे लेजर मारता है। ग्वेन शील्ड बना के उससे बच जाती है। तभी सिर्फ मशीन गन बन जाता है तो ग्वेन उसे मना करती है। तभी वॉइड एक ब्लास्टर मारता है जिससे ग्वेन दूर जाके गिरती है। फिर वॉइड और ऑक्टागन जूली के पास आते हैं और कहते हैं लाओ वो मुझे दे दो। सिर्फ घबराहट में जूली के शरीर की शेप को कवर करने लगता है, जिससे वो एक बैटल सूट बन जाती है। ग्वेन पूछती है जूली सिर्फ ये क्या कर रहा है। इधर सिर्फ ब्रिडल ब्रदर्स को टारगेट करके उन पे फायर करने लगता है। जूली कहती है सिर्फ शूट मत करो। वॉइड पूछता है क्या मैं उन सब पे एक धमाकेदार ब्लास्ट करूं ऑक्टागन। ऑक्टागन कहता है नहीं वॉइड, हमें वो जिंदा चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्लास्ट कर सकते हो। इधर केविन बेन को समझा रहा होता है कि तुम कोर्ट में कुछ मत बोलना, सब मैं हैंडल कर लूंगा। बेन कहता है कि हाँ तुम्हें एक्सपीरियंस जो है, पर भूलो मत कि यहाँ पे हीरो मैं हूँ। ओमनीट्रिक्स मेरे पास है तो तुम सारी बातचीत मुझे ही करने दो। इधर सुनवाई होती है जहाँ वेजल अपने प्रॉपर्टी यानी शिप को वापस मांगने की याचिका डालता है। बेन कहता है पर तुमने ही तो उसे हमें दिया था ना, ये बोल के कि तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है।
वेसल जज को कहता है कि ये बात सब कोई जानता है कि मेरे इस प्रॉपर्टी ने यूनिवर्स को बचाया था उन हाइब्रिडों से। बेन कहता है पर तुम उसे मुझे दे चुके हो। वेसल कहता है वो मेरी प्रॉपर्टी है और अब मैं उसे वापस चाहता हूँ। जज पूछता है और तुम्हारी वो प्रॉपर्टी है कहाँ? वेसल कहता है ब्रिडल ब्रदर्स को मैंने लाने का जिम्मा सौंपा है। जज कहते हैं क्या तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि ब्रिडल ब्रदर्स किसी को जिंदा वापस लाएंगे? वो बात ये है कि इधर ब्रिडल ब्रदर्स एक एक टेक्नोलॉजी ट्राई करते हैं, तभी वो एक डिवाइस फेंकता है जिससे ग्वेन अपनी पावर्स नहीं यूज कर पा रही होती। वो जाके जूली का कवर लेती है। इधर जज केविन से कहता है क्या हम पहले कभी मिले हैं बेटे? केविन कहता है मुझे नहीं लगता सर। जज कहते हैं कि हाँ तुम केविन लेविन हो, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें अपनी कोर्ट में देखूंगा तो नल वर्ड में भेज दूंगा। केविन कहता है नहीं रुकिए मैं समझाता हूँ। जज कहते हैं तुम हमेशा यही कहते हो। इधर जूली मिस्टर स्मूदी का बोर्ड उठा के ब्रिडल ब्रदर्स पर दे मारती है और निकलने की कोशिश करती है। यहाँ केविन जज को समझा रहा होता है, तभी बेन कहता है रुको मुझे संभालने दो। केविन कहता है नहीं रुको हमने तय किया था। बेन आगे आके कहता है योर ऑनर मैं बेन टेनिसन हूँ, ओमनिट्रिक्स का मालिक, यूनिवर्स का रखवाला। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। बेन कहता है जज जी आप बस हमारा एक काम कर दीजिए, वो पेट अब बेन 10 की टीम का हिस्सा है। आपने कभी ओमनिट्रिक्स को करीब से देखा है? इतना बोल के वो टच करता है जिससे वो हिमोंगासोर में बदल जाता है और जज की टेबल पे हाथ रखता है जिससे उनकी टेबल टूट जाती है। इधर वर्ड जूली पे एक डिवाइस फेंकता है जिससे वो लॉक हो जाती है। जूली कहती है सिर्फ कुछ नहीं बोल रहा। फिर वो जूली को लेके जाने लगते हैं। ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो जूली को आगे करके उसे ढाल बना लेते हैं। इधर जज कहते हैं मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। केविन झुक के माफी मांग रहा होता है और बेन से भी ऐसा करने को कहता है। बेन कहता है अब भूल भी जाइए इसे जजी, ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब आपको ओमनिट्रिक्स की जिम्मेदारी दी गई हो। केविन कहता है मुझे उस नल वर्ड में बिल्कुल नहीं जाना बेन। जज अपना फैसला सुनाते हैं, इस मुकदमे में जीत हुई है बेन टेनिसन की। वेसल कहता है क्या? केविन कहता है क्या हम जीत गए? जज कहते हैं ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए ओमनिट्रिक्स के मालिक को परेशान करना ठीक नहीं है, हम तहे दिल से आपसे माफी चाहते हैं। बेन कहता है चलिए माफ किया। वेसल की प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज किया जाता है और उसे अपने एजेंट्स को बुलाने का भी हुक्म दिया जाता है। वेसल कहता है बेशक योर ऑनर। वो बेन से कहता है क्या तुम मुझे पृथ्वी तक लिफ्ट दे सकते हो? इधर ब्रिडल ब्रदर्स जूली को लेकर जाने लगते हैं, तभी वहाँ सब आते हैं और वेसल कहता है रुको अब तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। केविन कहता है ये पैसे नहीं देने वाला। वाइड कहता है क्या? इतना बोल को एक फायर करता है जिससे वेसल बिखर जाता है। ऑक्टागन कहता है ओह याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम बेवजह भड़कते हो और ये अभी जो तुमने किया इसे बेवजह भड़कना ही कहते हैं। अब इसे उठाओ, अब इसे ब्लैक मार्केट में ही हमें बेचना पड़ेगा। बेन देखता है कि जूली उसके अंदर होती है तो वो गुप बनता है और उनसे भिड़ जाता है। इधर केविन जूली के लॉक को अनलॉक करता है। सब ब्रिडल ब्रदर्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो जल्दी से अपने शिप में बैठ के निकल जाते हैं। इधर जूली और शिप भी अलग हो जाते हैं तो जूली बेन से कहती है थैंक्स बेन, तुम्हें सच में शिप की परवाह है। इधर बेजल खुद को रीअटैच करता है। जूली कहती है शुक्र है आप ठीक है मिस्टर बेजल। पर बेजल कहता है ठीक है रख लो इसे। जूली कहती है थैंक्स। बेन कहता है तो अब शिप की वजह से तुम मुझ पर कम ध्यान तो नहीं दोगी ना जूली? केविन कहता है एक डॉगी से मत जलो बेन। ये लास्ट के 2 लाइन बोलने से पहले भी मैं वीडियो का एंड कर सकता था। तो दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।